हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल शाह चारो। सो अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि अभी आपका पर्पस क्या है। ठीक है, अभी जो आपकी लाइफ का फेज़ चल रहा है, इस फेज़ में अभी आपका पर्पस क्या है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये जनरल कलेक्टिव है, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नहीं है या किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है। तो हर चीज़ रेजोनेट कर जाए ज़रूरी नहीं है, पर जो चीज़ आपको ड्रॉ कर रही हो, जिससे आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, वो आपके लिए होगी। ठीक है, तो ओपन माइंडेड होके सुनना है थोड़ा, और ज़बरदस्ती फिट इन नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान यहाँ रखना है ताकि कार्ड्स आपके एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाएँ। कार्ड्स में बताइए जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका अभी का पर्पस क्या है। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका अभी का पर्पस क्या है। देखिए व्यूअर्स, आपके स्क्रीन पे 2 फाइल्स डिस्प्ले हो रही होंगी, फाइल 1 फाइल 2। आपको एक फाइल सेलेक्ट करें और उस फाइल की आप रीडिंग देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प में टाइम दिया है, उस पर क्लिक करेंगे तो रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप दोनों देखना चाहते हैं तो आप दोनों भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फाइल 1 से। सो फाइल 1 जिन्होंने चुना है, जो कि है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, चलिए और देखते हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं कार्ड्स, और क्या कार्ड्स आते हैं। 9 ऑफ कप्स। अभी मेरे फाइल 1 के व्यूअर्स का पर्पस क्या है। अभी मेरे फाइल 1 के व्यूअर्स का पर्पस क्या है। 5 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो क्या बोल रहा है व्यूअर, ये कार्ड में से क्या बोलना चाह रहे हैं। 1 सेकेंड। देखिए, जो कार्ड्स आए हैं वो मुझसे यही बोलना चाह रहे हैं कि अभी जो आपका पर्पस है वो कुछ ऐसा है कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत प्यारी है। ठीक है, वो कोई आपका पर्सन हो सकता है मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के लिए, या ये कोई आपका कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, आपका कोई सपना जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफ़िल करता है, जिस सपने से आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो सपना आपको खुशी देता है, जो सपना आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी अगर ये सच हो जाए। जो होता है ना विश फुलफिलमेंट, कि ये हो गया तो मेरी लाइफ जो है बिल्कुल संपूर्ण है, मैं खुशियों से भर जाऊंगा या भर जाऊंगी, ऐसी कोई इच्छा है आपकी। ठीक है, और वो इच्छा जो है आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी पूरी हो, या आपको वो सपना मिल जाए, ये सपना पूरा हो जाए। पर दिक्कत ये है कि लोग शायद उसके खिलाफ़ चल रहे हैं, लोग आपको सहयोग नहीं दे रहे हैं उस चीज़ को लेके। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने सपने के लिए स्टैंड लेना है। आपको, अगर लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आप पे ज़बरदस्ती कर रहे हैं आपके साथ, तो आपको उनके खिलाफ़ अपना स्टैंड लेना है। ठीक है, ज़बरदस्ती उस जगह पे मत रहिए। आपकी हो सकती है अभी लोगों से बन नहीं रही हो, अपनों से भी नहीं बन रही हो, कुछ बहस हो रही हो, मेंटल क्वारल चल रहा हो। ठीक है, तो ईश्वर आपको यही बोल रहा है कि अभी का आपका पर्पस यही है कि अगर ज़रूरत पड़ रही है लोगों से अपना स्टैंड लेने के लिए, लोगों से अगर बहस हो रही है, लोगों से भिड़ना पड़ रहा है, तो कीजिए। ये वक्त की रिक्वायरमेंट है कि आप अपना स्टैंड लीजिए। अगर लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आप पे ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, यही आपसे कहा जा रहा है। अभी एक ऐसी एनर्जी है कि अपने लिए स्टैंड लीजिए, भले आपको लड़ना ही क्यों ना पड़े अपनों से, या सामने वाले जो भी आपके खिलाफ़ खड़े हैं उसके खिलाफ़ जाके अगर आपको अपना स्टैंड लेना पड़े, या उनसे लड़ के अगर आपको अपना स्टैंड लेना पड़े, ठीक है, तो आपको अपना स्टैंड लेने को कहा जा रहा है। ठीक है, आपका जो भी विश फुलफिलमेंट है, जो भी सपना है, वो एक पर्सन हो सकता है, वो कोई एक ड्रीम हो सकता है, उसके लिए आपको अपना स्टैंड लेना है। आपको उस ड्रीम पे गिव अप नहीं करना है। जो आपका सपना है उस पर आपको गिव अप नहीं करना है। ये सपना आपको स्टेबिलिटी देगा आपकी लाइफ में, ये सपना आपको आपकी लाइफ में सेटलमेंट देगा। ठीक है, तो आपको उसको गिव अप नहीं करना है। आपको ज़रूरत है स्टैंड लेने की और उस सपने को पकड़ के रखने की। आपको लोगों के खिलाफ़ अगर जाना पड़ रहा है तो आप जाइए और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ के ठेकेदार खुद हैं, तो उस अपनी लाइफ का ठेका लीजिए और अपनी लाइफ के लिए जहाँ ज़रूरत पड़े एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। आपकी लाइफ है, ज़बरदस्ती कोई आप पे प्रेशर डाल के ज़बरदस्ती आपसे कुछ नहीं करा सकता। अगर आपकी पर्सनल चॉइस है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आप कुछ बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं किसी पर्सन
चाहे वो किसी पर्सन के लिए, किसी सपने के लिए, तो ये आपकी लाइफ है। आपका जब ईश्वर ने आपको फ्री विल दिया है, ईश्वर ने आपको चॉइस दिया है, तो इंसान कौन होते हैं आप पे कोई भी चीज़ थोपने वाले। तो आपको अपना स्टैंड लेना है, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना है, ताकि लोग आपके ऑरा से ही डर जाए कि ये इंसान हम इसके ऊपर हमारा बस नहीं चल सकता, या हम इसे अपने यहाँ काबू में नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपना एक इंडिविजुअलिटी रखता है या रखती है कि इसका खुद का एक अस्तित्व है, ये खुद को समझता है या समझती है, ये खुद को जानता है या जानती है, ये एक पावरफुल इंसान है, इसको हम नहीं दबा सकते, इसको हम स्लेव नहीं बना सकते, ये खुद की ज़िंदगी का राजा है। तो आपको ये चीज़ समझना है, आपको ये डिसीजन लेना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की ज़रूरत है जो भी आप चाहते हैं उसके लिए। अगर आप नहीं ले पाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ अन्याय करेंगे, क्योंकि आपके लिए पर्पस अभी यही है कि आपको अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना है, आपको अपने लाइफ का किंग बनना है, कि कोई और आपकी लाइफ को रूल आउट नहीं कर सके। आप किसी के स्लेव नहीं है कि आप किसी और के इच्छा से या किसी और के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें। ये आपकी लाइफ है, ये आपकी फ्री विल है, ये आपका फ्री चॉइस है। अगर ईश्वर आपको चॉइस देता है तो इंसान कोई नहीं होते आपको ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपके ऊपर थोपने वाले। इस चीज़ को आप समझें और लोगों को दिखाएं कि ये आपकी लाइफ है, आप अपने लाइफ के ठेकेदार खुद हैं, आप अपने लाइफ के किंग खुद हैं। आपके पास इतनी समझ है, आप अपनी इंडिविजुअलिटी में बिलीव करते हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ के डिसीजंस खुद लेंगे और आप लेते हैं, और आप अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके। एक क्लियर माइंडसेट ज़रूरी है, एक क्लैरिटी ज़रूरी है, और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस सपने के लिए, उस पर्सन के लिए जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि जो भी है एक खिंचाव है आपको उस चीज़ के प्रति, एक सोल कनेक्शन है आपका उसके प्रति। भले आपका कोई एक सपना ही हो, भले ही कोई एक पर्सन है अगर, तो इसके लिए तो ऑब्वियसली आप एक बहुत डीप लेवल पे, सोल लेवल पे महसूस करते हैं, और आप उस पर गिव अप नहीं कर पा रहे, उस सपने को छोड़ नहीं पा रहे। तो ये सपना आपके लिए ही है, ये क्लैरिटी आपको मिल गई है। तो ये क्लैरिटी के साथ आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, अपनी इंडिविजुअलिटी को अपने हाथ में लेना है, अपनी लाइफ की स्ट्रेंथ, अपनी लाइफ में अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, क्योंकि आप एज अ सोल यहाँ पे एज अ पर्सन आए हैं। ठीक है, बोलते हैं ना अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, तो फिर आप किस चीज़ से डर रहे हैं। देखिए, स्टेबिलिटी की अगर बात है तो अगर आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं तो आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट कर ही लेंगे। ठीक है, जहाँ तक बात है लोग ऐसा चाहते हैं, लोग ऐसा चाहते हैं, घर वाले ऐसा चाहते हैं, तो देखिए भैया, हर किसी की अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है। जब ईश्वर आपको चॉइस दे सकता है, तो भगवान अगर ऐसा फ्रीडम दे रहा है, तो इंसान कौन होता है आप पे दबाव बनाने वाला है, या आप अपने आप को इतना मजबूर क्यों महसूस करें। गलती आपकी कि आप अपने आप को इतना मजबूर महसूस करें कि हाय मैं इतना मजबूर हूँ कि मुझे ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा। हाय मैं, मतलब या तो आपका डिज़ायर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर आपकी पर्सनैलिटी में वो दम नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर ऐसा आप महसूस कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा खिंचे हुए हैं उस चीज़ के लिए, तो आप स्ट्रॉन्ग बनिए, अपना डिसीजन मेकिंग एटीट्यूड दिखाइए। अगर लड़ना पड़ रहा है, भिड़ना पड़ रहा है, लोगों के खिलाफ जाना पड़ रहा है, तो जाइए। जो चीज़ सही है वो हमेशा बहुत आसानी से मिले ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार ये चीज़ें आपको आपकी पर्सनैलिटी निखारने के लिए दी जाती है। तो आपको अपनी उस पर्सनैलिटी में आना है जहाँ पे आप अपने डिसीजन मेकर, अपने लाइफ के ठेकेदार, अपने लाइफ के किंग खुद हैं। तो ये चीज़ को बाहर निकालिए, इस चीज़ को निकालना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका पर्पस है। आपकी इस एटीट्यूड में आना आपका पर्पस है, अपने इस पर्सनैलिटी को निखारना, इस पर्सनैलिटी में आना, इस ऑरा में आना आपका पर्पस है। तो आप अभी नहीं करेंगे तो ज़बरदस्ती दोबारा करवाया जाएगा आपसे, दोबारा कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट की जाएगी जहाँ पे आप ऐसे मजबूर होकर डिसीजन ले कि नहीं भाई, अब मैं अपना लाइफ का डिसीजन खुद दूंगा, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, या फिर मैं अपनी लाइफ का ठेकेदार खुद हूँ। ये क्लैरिटी आप में आनी ज़रूरी है, ये कि यू आर दी ओनर ऑफ़ योर लाइफ। ठीक है, आप अपने डिसीजन खुद लेंगे या ले सकते हैं, ये आपका राइट है, ये आपका फ्री विल है, आपका फ्रीडम है। फ्रीडम चाहिए है आपको उस चीज़ के लिए, उस इंसान के साथ रहने के लिए, उस सपने के लिए जो आपका सोल डिज़ायर है। तो वो चीज़ कीजिए, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, और डिसीजन लेके अपनी लाइफ को क्लियर कीजिए, फॉगी एनर्जी को साइड हटाइए। ये आपका अभी का पर्पस है। ठीक है पाइल वन, आई होप आपसे रेजोनेट किया हो। अगर आपसे रेजोनेट किया हो, आपको अच्छा लगा हो, देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो, और चैनल सब्सक्राइब कर लिया देन थैंक यू सो मच, और नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो पाइल वन, आज की रीडिंग में आपके लिए इतना ही। चलते हैं अब हम पाइल टू की तरफ। सो पाइल टू जिन्होंने चुना है, देखते हैं आपके लिए आपका अभी का पर्पस क्या है। तो व्यूअर्स, मुझे ऐसे दिखता है आपके लिए जो कार्ड आया है, पाइल टू का जो कार्ड आया है वो आया है द एम्परर का कार्ड। ये मोर और लेस ना कुछ टाइम पहले मैंने ये रीडिंग की है, कुछ दिन पहले।
कुछ ऐसा रीडिंग था कि अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है, तो कुछ उस तरह की एनर्जी आ रही है कि अभी आपका पर्पस क्या है। तो अभी आपका पर्पस है एम्परर बनना, ठीक है। चलिए और कार्ड्स निकाल लेते हैं, और कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। कार्ड्स बताइए हमें कि और क्या पर्पस है पाइल 2 का, आप क्या बोलना चाहते हैं पाइल 2 का, आप क्या बोलना चाहते हैं पाइल 2 के लिए, कि पर्पस के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं। 1 सेकेंड व्यूअर्स, पाइल 2 के पर्पस के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। टेन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 of Pentacles, High Priestess, King of Pentacles, Eight of Cups. ओके, तो जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, आपके लिए कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, आपका अभी का पर्पस क्या है। 1 सेकेंड व्यूअर्स, देखिए जो कार्ड्स आए हैं वो मुझे क्या बात बता रहे हैं, क्या व्यक्त कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखता है आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के तले दबे हुए हैं, ठीक है। ये जो कार्ड्स आए हैं वो मुझे यही दिखा रहे हैं कि अभी आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के तले दबे हुए हैं, ठीक है। जिम्मेदारियों के तले दबे हुए हैं, ठीक है। आप किसी पर्सन की टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, किसी इंसान को कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कोई प्रेम प्रस्ताव हो सकता है, कोई एक इमोशनल जेस्चर हो सकता है, एक इमोशनल क्या बोलूँ मैं, ऑफ़र हो सकता है, ठीक है। ऐसा मुझे दिखता है, बट कहीं ना कहीं आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, ठीक है। आप उस व्यक्ति के साथ, ये मुझे स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी आ रही है कि आप अपने सिचुएशन में बहुत अपनी जिम्मेदारियों से दबे हुए हैं, पर आपकी इच्छा है किसी व्यक्ति के प्रति अपना प्रेम उजागर करने की, उस व्यक्ति को स्टेबिलिटी देने की, उसके साथ एक फैमिली क्रिएट करने की, ठीक है। उस पर्सन के साथ एक फैमिली क्रिएट करने की आपकी इच्छा ज़रूर है, ठीक है। एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं आप, ठीक है, क्योंकि आप उस इंसान से एक डीपर लेवल का कनेक्शन महसूस कर पाते हैं, ठीक है। आप उस व्यक्ति के साथ आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक डीपर लेवल ऑफ कनेक्शन महसूस कर पाते हैं, ठीक है। और आप चाहते हैं कि आप दोनों जो है एक सेटल लाइफ जी पाएँ, आगे का जीवन एक सेटल लाइफ हो, आप दोनों का साथ मिल के घर परिवार बसाना चाहते हैं आप उस व्यक्ति के साथ, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप जिम्मेदारी के तले इतना दबे हुए हैं कि आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हैं, और आप जो है समझ नहीं पा रहे हैं इस सिचुएशन में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ठीक है। तो आपके लिए कार्ड आया है द एम्परर का। द एम्परर मुझे दिखाता है, यही बताता है कि बहुत समय ले लिया, अब स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए अपने लिए। बहुत समय ले लिया, अब स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए अपने लिए, ठीक है। क्योंकि अगेन फिर वही एनर्जी है कि अगर आप अपनी लाइफ की अब आप अगर अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किसी और के हाथ में या किसी और चीज़ के प्रभाव में या सिचुएशन के प्रभाव में आप अपनी पावर खो दे रहे हैं, तो आपको उस पावर को वापस समझने की ज़रूरत है, उस पावर को वापस गेन बैक करने की ज़रूरत है। आपके लिए कार्ड आया है द एम्परर का। देखिए जिम्मेदारियां तो हैं आपकी ज़िंदगी में, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए आपके डिसीजंस आप अपने अकॉर्डिंग लें, ये आपका क्या बोलूँ मैं, राइट है। आपका राइट है कि सिर्फ लोगों के अनुसार नहीं चले, सिर्फ लोगों का ना सोचे, सिर्फ जिम्मेदारियों को अपने सर पे ना रखें,
आपकी लाइफ जो है वो भी आपकी ज़िम्मेदारी है, उसके प्रति भी आप डिसीजन लें जो कि आप नहीं ले रहे हैं। ऐसा मुझे दिखता है, जिस चीज़ को आप डिले कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि भाई सिर्फ ज़िम्मेदारी ही ज़िंदगी में सब कुछ है, इमोशन के कोई मायने नहीं है, ऐसा आप सोच रहे हो सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा नहीं भी लग रहा है तो मन को मार लेते हैं, मन दबा लेते हैं, लाइफ चल रही है, ज़िम्मेदारी ही ज़िंदगी का नाम है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ज़िम्मेदारी लाइफ का एक पार्ट है। अगर आप ज़िम्मेदारी दूसरों के प्रति समझते हैं तो आपको ज़िम्मेदारी अपने प्रति भी समझनी पड़ेगी। आपको ज़िम्मेदारी अपनी पर्सनल लाइफ के प्रति भी समझनी पड़ेगी, अपने इमोशंस के प्रति भी समझनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए जैसे दिन रात ज़रूरी है। जब रात होता है तो इंसान सुकून से सोता है ताकि उसके अंदर एक एनर्जी बनी रहे, या एनर्जी बन जाए, या वो उसको रीगेन कर पाए ताकि दूसरी सुबह वो काम कर पाए। ठीक है, अगर इंसान रात में सोएगा नहीं तो दिन में काम करेगा नहीं, और सिर्फ दिन भर रात भर काम करते रहना जीवन का लक्ष्य नहीं है। ठीक है, या फिर जीवन सिर्फ हमेशा काम करने से नहीं चलेगा। आपको वो काम को करने के लिए, इस 3D वर्ल्ड को चलाने के लिए अगर कर्म ज़रूरी है तो उस कर्म के लिए वो आराम भी ज़रूरी है, वो सुकून भी ज़रूरी है, वो रात का अंधेरा भी ज़रूरी है और रात भी ज़रूरी है। उसी तरह अगर आप अपने इमोशंस को बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे तो आप एक दिन में या कुछ टाइम में ही खाली या खोखले हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जो 3D की ज़िम्मेदारी है, घर हो गया, ऑफिस हो गया, अगर ये ज़िम्मेदारी है, आपका काम हो गया, तो आपके लिए जो इमोशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको भी एज अ ज़िम्मेदारी लीजिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ ज़िम्मेदारी की भाषा समझते हैं तो उसको एज अ ज़िम्मेदारी समझिए कि मुझे खुद को इमोशनली फुलफ़िल करना भी मेरी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि एज अ सोल अगर आप अंदर से फुलफ़िल्ड नहीं हैं तो आप एक दिन काम करेंगे, 2 दिन काम करेंगे, आप कुछ समय बाद आप खुद को खोखला महसूस करेंगे और आपको लगेगा सब कुछ व्यर्थ है। आप तभी उठ के काम करने के लायक होंगे, आप इस 3D वर्ल्ड को तभी चलाने में योगदान दे पाएंगे अगर आप अंदर से फुलफ़िल्ड है। और इमोशंस, लोग बोलते हैं ना कि रिश्तों के क्या मायने हैं, या फिर बहुत आसानी से किसी को छोड़ देते हैं जिससे वो प्रेम करते हैं, या बहुत ज़्यादा उन्हें लगता है कि कोई बात नहीं दूसरी मिल जाएगी, या फिर जिससे घर वाले बोले उससे कर लेंगे। भाई देखिए, ये सारी बातें अगर आप तब तक करें जब तक आपको खुद का परिचय नहीं हुआ है तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आप इस सिचुएशन में फंसेंगे, आपको खुद से परिचय होगा, आप समझ पाएंगे कि जब तक आप इमोशनली खुश नहीं हैं, इमोशनली फुलफ़िल्ड नहीं हैं अंदर से, ये सारी ज़िम्मेदारियाँ झेलना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इस चीज़ को झेल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसा लगता है कि इमोशंस का कोई रोल नहीं है तो आपने कभी खुद के साथ समय बिताया ही नहीं है कि आप ये समझ पाएँ कि इमोशंस का कितना बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ में, आपको आगे बढ़ाने में। अगर आप इमोशंस नहीं हैं, अगर आप फुलफ़िल्ड नहीं हैं तो आप जीवन में कोई काम नहीं कर सकते। ज़िम्मेदारी अगर आप समझते हैं तो वो भी एक इमोशन है कि आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, तभी आप उसके लिए पागल हैं कि नहीं भैया मेरे को करना ही है। आप किसी काम को करने के लिए जुनून महसूस करते हैं तो जुनून भी एक इमोशन ही है जो आपको खींच रहा है उस काम को करने के लिए। बिना इमोशन का आप कोई काम करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि प्रेम करना या प्रेम से भागना ही सल्यूशन है प्रॉब्लम का, तो ये आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इमोशंस को दबा लेना अच्छी चीज़ है या यही समय की डिमांड है, क्योंकि मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी बहुत है, तो आपको कहा जा रहा है कि देखिए ये ज़िंदगी है। अगर आप इस बात को समझ नहीं पाए कि ज़िम्मेदारी तो आप अब मतलब एक एज के बाद आप ज़िम्मेदारी लेने के लायक बने हैं, वरना उससे पहले आप एक इमोशनल बीइंग होते हैं। बच्चे से लेके जब तक हम थोड़ा होश संभालते हैं, हमें इमोशंस ही चाहिए होते हैं जो हमें फुलफ़िल करते हैं, जो हमें फुलफ़िल महसूस कराते हैं। और अगर आपने मेंटालिटी ऐसी बना रही है कि बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो है मेरी लाइफ जो है बिल्कुल कुछ है नहीं, या फिर मैं ज़िम्मेदारी नहीं लूँगा तो कुछ चलेगा नहीं, ठीक है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, लीजिए, बट एट द सेम टाइम आपको अपने इमोशंस की भी बात सुननी है, नहीं तो आप ही खोखले हो जाएंगे। और जब लकड़ी खोखली हो जाएगी, अंदर से दीमक खा जाएगा, तो वो ढह जाएगा, उसका कोई अस्तित्व रहेगा नहीं। वो तब तक खड़ा है जब तक वो अंदर से मजबूत है। ठीक है, तो आपको खुद को मजबूत रखने की ज़रूरत है। तो जिस इंसान के प्रति आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई जेस्चर करना चाहिए या स्टेप लेना चाहिए, ठीक है, या आप कोई स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं किसी पर्सन की तरफ से, ठीक है,
तो अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल अगर हैं, आप एक सोल का कनेक्शन महसूस करते हैं उस व्यक्ति के साथ, तो आपको थोड़ा लॉजिकल होने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी को प्रस्ताव देना नहीं है, आप किसी के प्रस्ताव का वेट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा लॉजिकल होने की ज़रूरत है। ठीक है, लॉजिकल होने की ज़रूरत कैसे है? तो लॉजिकल होने की ज़रूरत ये है कि अगर आप इमोशनल हो के बहुत ज़्यादा उस इंसान को वैल्यू करते हैं और आप खुद में बहुत भार महसूस कर रहे हैं, इमोशनल बर्डन, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा जो है ना, इस इमोशन बर्डन को साइड रखिए। ठीक है, और अपने प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझिए कि आप किसी और के कारण खुद को बर्डन में नहीं डाल सकते। ठीक है, आप अपनी लाइफ कंटिन्यू कीजिए, आप अपनी लाइफ में काम करना शुरू कीजिए जिस भी क्षेत्र में आप लैक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप अपने प्रति स्टैंड नहीं ले रहे हैं, मुझे ये दिखा रहा है ये कार्ड कि आप अपने प्रति स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो आपको अपने प्रति स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये काम का बर्डन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये एक इमोशनल बर्डन हो सकता है। दो ग्रुप के लोग मुझे दिखते हैं यहाँ पे। कुछ का है कि वो अपने काम में इतने व्यस्त है कि सामने वाले को प्रस्ताव नहीं दे रहे, जिनके साथ वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। कुछ लोग के साथ ऐसा है कि वो इमोशनल बर्डन में हैं और फिर वो इस चीज़ से वॉक अवे कर रहे हैं। वो चाहते हैं उस व्यक्ति के साथ, अपने डिज़ायर्ड पर्सन के साथ एक हैप्पी लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ, बट चीज़ें जो हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, तो आप कहीं ना कहीं इमोशनली कट ऑफ हो रहे हैं। सो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप सिर्फ वेट मत करते रहिए। पेशेंस की एनर्जी, अगर आप अपने पेशेंस रखा अच्छी बात है, पर वेटिंग एनर्जी में मत रहिए। आप अपना स्टैंड लीजिए। अगर आपके ऊपर किसी और के कारण इमोशनल भार है, तो सबसे पहले अपने उस इमोशनल भार को हटाइए, झटकिए भाई, कि किसी और के कारण इतना इमोशनल भार लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ को एक सही तरीके से जीना शुरू कीजिए। अगर आप उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा लॉजिकल होकर चीज़ों को लेके चलिए। समय के साथ उस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आएगी। लेकिन अगर सिर्फ वेटिंग जोन में रहेंगे तो वो व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं समझ पाएगा। ऐसा भी मुझे दिखता है कुछ लोगों के लिए। तो आप देख लीजिए आपके साथ कौन सी एनर्जी मैच हो रही है। जैसा भी मैच हो, सो आपका पर्पस फ़िलहाल यही है। तो या पाइल 2, आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। अगर आपको मिली हो देन डू लेट मी नो। जितना रेजोनेट कर रहा है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो देन डू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर कर लिया देन थैंक यू सो मच। एंड या पाइल 2, आज की रीडिंग में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। अच्छा, एक चीज़ ये है कि आपको जो है एक बैलेंस अप्रोच की ज़रूरत है, ना इमोशनल बहुत ज़्यादा, ना प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा। जो ब्लैक है वो ब्लैक है, जो वाइट है वो वाइट है, इस तरह का। ठीक है, हो सकता है अभी आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो जो आपको इनर स्ट्रेंथ दे रहा हो। ठीक है, ताकि आप चीज़ों को एज इट इज़ देख सके, समझ सके, और जहाँ पे आप लैक कर रहे हैं उस चीज़ को आप समझ सके। अगर आप सिर्फ जिम्मेदारियों से दबे हुए हैं तो आप अपने इमोशन को वैल्यू करना सीख पाएँ। अगर आप किसी और व्यक्ति के कारण वेटिंग जोन में हैं और फिर इमोशनल बर्डन महसूस करें, तो आपको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल मैं ये नहीं बोलूँगी इस इंसान से भाग जाइए या उसको इंपॉर्टेंस मत दीजिए या किसी और के साथ चले जाइए, नहीं। प्रैक्टिकल मतलब अपनी लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को साउंड कीजिए, आगे बढ़ाइए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो वो व्यक्ति, मुझे लगता है कि आपकी इंपॉर्टेंस समझेगा। ठीक है, सो या पाइल 2, ये आपकी रीडिंग। और सबसे पहली चीज़ की बर्डन को हटाइए। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन ले लिया है जो आपके बस का नहीं है झेलना, चाहे वो इमोशनल बर्डन है चाहे वो काम का बर्डन है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे पाइल 2। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। सो देन टेक केयर, बाय बाय।